मोदी और योगी राज में बदल गई अयोध्या की तस्वीर। रामलला हुए विराजमान, राम नगरी में लगे चार चांद। महाराष्ट्र अजमेर से आए राम भक्त भी हो गए अभिभूत। मोदी और योगी के बारे में सुनिए क्या बोले राम भक्त। बहुत ही अद्भुत अनुभव है ये। मैं अपने शब्दों में कुछ बता ही नहीं सकता। मैंने सिर्फ सुना है। मैं कल भी किसी से बात कर रहा था तब मैंने बताया कि मेरे इस काम के लिए मेरी चमड़ी का एक हिस्सा भी नहीं घिसा, फिर भी मैं ये अनुभव कर रहा हूँ। तो मैं उन हुतात्माओं को धन्यवाद अपने शब्दों में दे ही नहीं सकता हूँ। मैं अपने प्राण भी दे दूँ तो भी उनका धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ। निश्चित रूप से इसके लिए मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश और भारत के प्रधानमंत्री जी का तो निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद के योग्य है ही। वो उन्हीं की वजह से ये सब हो पा रहा है। हम्पी में गई थी, वो कटिंग करके रखी थी पेपर की मैंने, तो वो अयोध्या की थी। अरे दिखाने दे, उनको लगेगा कि मैं कितनी भावुक हूँ मतलब इस राम मंदिर के लिए। तो उसमें अयोध्या का कटिंग में काट के लिए आई थी। बीच में हम लोग 6-8 साल पहले इनका सरकार थी, क्या नाम है, अखिलेश जी की। तो हम लोग बनारस गए थे ना, बनारस गए थे, वो गंगा नदी के पास गए थे। मोदी योगी के नाम से औरतें नाच रही है वहाँ मुंबई में नाच रही है। हाँ, आपको मैं भजन बता सकती हूँ। आप थोड़ा हाँ भजन वो दिखा सकती हूँ आपको। इतने मोदी और योगी जी के भजन हो रहे हैं और खूब नाच रहे हैं। आज हम लोग गर्व से बोलते हैं कि हम यूपी से। यूपी से मतलब बाबा जी के यहाँ से। हाँ, बाबा जी के यहाँ से इतना गर्व से बोलते हैं। इतनी शर्मिंदी होती थी एक जमाने पहले। आज देखो, आज यूपी कितना बदल चुका है। जी भैया, क्या नाम है? राधा कृष्ण। कहाँ से आप? अजमेर राजस्थान, पुष्कर जी से। पुष्कर अजमेर से आ रहे हैं। देखिए, ये रामलला का दरबार सज गया है, मंदिर में विराजमान हो गए हैं। कैसे देख रहे हैं इस अद्भुत घड़ी को? 550 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है हम सभी सनातनियों का। भारत का बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज, और उसका संघर्ष लगभग 500 वर्षों का। और जब ऐसा अनुभव, जब सुखद परिणाम आने लगे उस संघर्ष के, तो कैसा अनुभव होना चाहिए। पूरा दिन हो गया है मुझे और मेरे आंखों के आंसू में बड़ी मुश्किल से रोक पाया हूँ अब जा करके। ये संध्या जिस तरह की उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह का आयोजन किया है, ये अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। मैं अजमेर से लगभग 4 महीने के भीतर दूसरी बार आया हूँ और इतना परिवर्तन मैंने अयोध्या जी में ही देखा। इतनी तेजी से काम हो रहा है अयोध्या जी में जिसका मैं वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर सकता। मतलब मैं रामलला के पहले भी दर्शन किए और अभी भी दर्शन किए मैंने रामलला के। बहुत ही अद्भुत अनुभव है ये। मैं अपने शब्दों में कुछ बता ही नहीं सकता। मैंने सिर्फ सुना है। मैं कल भी किसी से बात कर रहा था तब मैंने बताया कि मेरे इस काम के लिए मेरी चमड़ी का एक हिस्सा भी नहीं घिसा, फिर भी मैं ये अनुभव कर रहा हूँ। तो मैं उन हुतात्माओं को धन्यवाद अपने शब्दों में दे ही नहीं सकता हूँ। मैं अपने प्राण भी दे दूँ तो भी उनका धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ। ये बताइए, कब आना हुआ था आपका वैसे यहाँ? मैं 5 दिन हो गए। मैं 19 तारीख को जब अंतिम दर्शन हुए थे भगवान के अस्थाई भवन में, तब आया था। भगवान के अस्थाई भवन के भी दर्शन हो गए और स्थायी भवन के भी। तो भगवान अब अपनी प्रजा को अपने भवन से बैठ के धन्य करेंगे। जिस तरीके से 550 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है, कभी कल्पना की थी कि ऐसा कुछ होगा और हो सकेगा? उम्मीद थी आपको? मैंने होश संभाले यानी समझदार हुआ लगभग मुझे इस आयु में लगभग 12-13 साल हो गए। और आज से अगर 10 साल पूर्व की कोई बात करे, मैं मेरे परिवार से भी बात करूं या मैं खुद भी सोचूं, तो हमारे ध्यान में ही नहीं आता था कि ऐसा कभी होगा। कि मैं खुद भी सोचता था कि मेरा भी कहीं ये जीवन ना निकल जाए और इसको मैं सोचता ही रह जाऊं। परंतु ये मैं देख पा रहा हूँ, ये मेरे लिए इतना बड़ा सौभाग्य का विषय है। मैं इसको अपने शब्दों में कैसे कहूँ कि राम की कृपा हो गई मुझ पर कि मैं इस जीवन में उनको अपने भवन में देख पा रहा हूँ, खुद के भवन में। ये बताइए, क्या कहेंगे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए क्या कहेंगे? जिस तरीके से दोनों की जोड़ी ने कर दिखाया मुमकिन, एक तरीके से कहा जाए तो बहुत बड़ी लड़ाई हमने जीती है, क्या कहेंगे उसके लिए? निश्चित रूप से इसके लिए मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश और भारत के प्रधानमंत्री जी का तो निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद के योग्य है ही। वो उन्हीं की वजह से ये सब हो पा रहा है। परंतु इसके पीछे जिन लोगों का हाथ रहा, जैसे अभी उन्होंने बताया कार सेवकों का और संघ का, आज परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने इस पे भी काफ़ी अच्छा है कि वो कहा कि जब भारत की बात करते हैं तो सारी भाषाएं मेरी हैं, सारे विचार मेरे हैं, सारे पंथ मेरे हैं। उस तरह से आगे बढ़ना होगा, सब कुछ हमारे पक्ष में होगा, सब कुछ सनातन के पक्ष में होगा। विचार वही होना चाहिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक चीज और जानना चाहूंगा, चुनाव भी आने वाला है 2024 का, तो उस नजरिए से कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पहला तो ये आरोप लगा कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, दूसरा कि जिस तरीके से ये चुनावी एजेंडा बना करके मोदी जी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ये भी कहा गया। इसके अलावा जोड़ा भी बनाने की कोशिश की, मतलब एक जोड़े को लेकर के भी बवाल हुआ कि भाई देखो, एक शादीशुदा जोड़ा ही बैठ सकता है पूजा पाठ में। तो बड़े आरोप लगे, लेकिन फिर भी सब कुछ संपन्न हुआ। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए, विरोधियों के लिए? देखिए,
वो जिन्होंने विरोध किया अधूरे मंदिर के रूप में, वो बड़ी बड़ी पीठों के शंकराचार्य हैं, मैं उन पर तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, परंतु मैंने कई ऐसे मंदिर देखे हैं, मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं बता रहा हूँ, जिनमें पूजा अभी भी चल रही है पर उनका निर्माण कार्य भी निरंतर चल रहा है। तो मैं बहुत छोटा अदना आदमी हूँ उन शंकराचार्य और आदि सब पे तो मैं कुछ बोलने की मेरी योग्यता नहीं है, परंतु मैंने देखा है ऐसा होते हुए, और बड़े बड़े मंदिरों में देखा है। आज भी आप काशी विश्वनाथ में भी निर्माण कार्य चल रहा है ना, और आने वाले समय में मथुरा जी में भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ईश्वर ने चाहा तो, इसी रूप में। और जोड़ी की जो बात कही गई, अगर इस रूप में देखा जाए तो पहले यजमान की जो व्यवस्था थी वो जोड़े के रूप में ही थी। मोदी जी ने यानी प्रधानमंत्री जी ने आके जो व्यवस्था करी है वो एक अंतिम रूप देने का कार्य किया, उसमें उसको जो पूर्णता हुई वो जोड़ों के रूप में, 14 जोड़ों का ऐसा निर्माण हुआ था इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए। क्या कहेंगे 24 के चुनाव में किसकी लहर है, क्या होने वाला है, क्या वाकई में जीत होने वाली है मोदी जी की, या हटेंगे, या कुछ और मसला फंसेगा? देखिए राजनीति के, मैं राजनीतिक क्षेत्र से तो हूँ नहीं, परंतु जो सीधी सी बात है, जो धर्म का काम करेगा, जो मेरे धर्म के लिए खड़ा होगा, मेरा वोट उसका होगा, मेरे देश का वोट उसके लिए होगा, मेरा देश वापस उनके साथ खड़ा होगा। कह रहे हैं धर्म के नाम पर बंटवारा कर रहे हैं, ये मुस्लिम हिंदू करके लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल ये इसी नाम से वोट पा रहे हैं, देश को बांट रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा कि मेरा देश एक है, उसके सभी पंथ मेरे हैं, उसकी सभी भाषाएं मेरी है। जब सब एक हो गया, जब हम सभी को एक मानने लग गए, तो वो अलग क्या धर्म, क्या मजहब, क्या प्रांत। लेकिन ये चीज आप समझते हैं, बाकी लोगों का समझ से शायद ये चीज परे है। तो वैसे क्या कहा जाए कि 24 का जो चुनाव है वो कितने वोटों से, कितने सीटों से मोदी जी के पक्ष में? निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि पहले से भी ज्यादा सीटों से वो जीतें और वो वापस से देश के प्रधानमंत्री बने, जिससे हम ऐसी अद्भुत संयोग वापस देख पाएं। मैं सुबह से अपने आंखों के आंसुओं को रोकने का बड़ा प्रयास कर रहा हूं, और अब ये इतना सुंदर दृश्य सिर्फ और सिर्फ इस सरकार के कारण संभव हो पा रहा है। सरकार के, यानी कि सरकार ने बेहतर किया है। बिल्कुल निश्चित रूप से ट्रस्ट अपना काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि सरकारें उनके संयोग में है। अगर सरकारें राज्य की ही केवल संयोग में नहीं होती तो ट्रस्ट ये सब नहीं कर पाता, जमीन पे एक ईंट लगाना भी मुश्किल हो जाता। सनातन विरोधियों के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि बात की जाए, कुछ हिंदू भाई भी हैं जो अपने धर्म को ही नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, यही वजह है कि हम एक बराबर नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ना कुछ उनके लिए भी एक संदेश देना बनता है, क्या कहेंगे उनके लिए? निश्चित रूप से अब बात जब हिंदू भाइयों की हो रही है तो मैं उनको नासमझ कहूंगा, क्योंकि जो राम को नहीं समझे, जो राम की सहिष्णुता नहीं समझे, वो धर्म को क्या समझेंगे? ये बहुत बड़ा विषय है और उनको उनके नासमझी पर छोड़कर दया का भाव रखते हुए छोड़ देना चाहिए। चलिए माता जी से बात करते हैं। माता जी आई हैं। माता जी जय श्री राम। जय श्री राम। कैसा लग रहा है, कहाँ से आई हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं मुंबई से आई हूँ। अरे महाराष्ट्र से राम के दरबार में आई हैं। कब आना हुआ आपका वैसे? अब मैं आज दोपहर में फ्लाइट से आई हैं। हाँ। तो ये बताइए, फ्लाइट पावन धाम अयोध्या में उतरी है, वहाँ से यहाँ तक आई है, कैसा रहा ये जर्नी? बहुत अच्छा, मुझे बिल्कुल आराम से आने को मिला, कहीं भी रुकावट नहीं आई मुझे। इसके साथ आई हैं आप वैसे? मेरे 2 बच्चे आए हैं। अच्छा, 2 भैया जी के साथ में आए हैं। हाँ। तो आप महाराष्ट्र से ही हैं? महाराष्ट्र से हैं। कब प्लान किया था कि रामलला के दरबार जाना है? और फ्लाइट मिल रही थी मुझे। अच्छा। हाँ, पर थोड़ा विचार करके फिर दोपहर में आए, फिर हम लोग उसमें प्लान किया, सुबह टिकट। क्या बात है, मतलब अचानक से आप लोगों की प्लानिंग बनी, आप लोगों ने फ्लाइट चेक किया? मैं मुंबई के जो जवाहर नगर में मंदिर है, मैं वहाँ पे भजन और दर्शन करने गई कि लाइव कार्यक्रम देखूंगी मैं। फिर ये फोन किया, बोले मम्मी अपने को चलना है अयोध्या। हाँ, 2 घंटे पहले ऐसे ही इसने मेरे को फोन किया, मम्मी चलना है अयोध्या। मुझे लग रहा है राम जी ने आपको अलर्ट भेजा था कि आ जाओ चुपचाप, है ना? 2 हफ्ते पहले हम हम्पी भी गए थे। 2-3 हफ्ते पहले वहाँ पे हनुमान जी का जन्म स्थान है। पता नहीं हम यहाँ पे कैसे, मतलब ये आकल्पनीय एक तरीके से कहा जाए तो आप सोच नहीं सकते कि शायद अचानक से कैसे, क्योंकि लोग बहुत दिनों से आने की इसमें लगे, हमारे जो मंदिर है ना वहाँ पर मुंबई में जहाँ रहते हैं, तो उसमें मैं देखूंगी मैं। पर इसने फोन किया, बोला मम्मी अयोध्या चलना है। तुरंत उसने निकाला टिकट और मैं इधर आ। दर्शन हो गया आपका? अभी जाना, कल करेंगे ना? नहीं, अब देखते अभी अभी मिला तो थोड़ा सा आज का प्रोग्राम था। ठीक है। तो अभी ये बताइए कि कैसा लग रहा है पावन धाम अयोध्या में? देखिए दिवाली मनाई जा रही है, 22 तारीख की एक दिवाली तय हो गई है हर साल। लग रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं ना हम्पी में गई थी, वो कटिंग करके रखी थी पेपर की मैंने, तो वो अयोध्या की थी। अरे दिखाने दे, उनको लगेगा कि मैं कितनी भावुक हूँ, मतलब इस राम मंदिर के लिए। तो उसमें अयोध्या का कटिंग में काट के लिए आई थी। तो जिस होटल में रुके, हाँ ये अयोध्या का लिखा है। 40 सूर्य स्तंभों से जगमगाया गया। कहाँ पता, हम कर्नाटक गए थे जहाँ हनुमान जी का जन्म स्थान है। अच्छा। तो वहाँ पेपर रखा हुआ था, मैंने कटिंग करके लिए। क्या बात है। तो फिर अभी यहाँ देखा सूर्य जी का है, हाँ स्तंभ लगे हुए हैं। तो मतलब मेरे को बहुत लगाव था अयोध्या से। अच्छा। बहुत लगा। तो राम में आपकी भावनाएं है, एक तरीके से कहा जाए राम के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, जो हमने प्रभु के लिए लड़ा था 550 वर्षों के बाद हमने ये जीती है लड़ाई,
क्या कहेंगी, ये कितना भावुक पल है आपके लिए? बहुत ज्यादा, क्योंकि मुंबई में जब हम लोग रहते थे 92 में जो हुआ था, जी हम ये बाहर नहीं निकल सकते थे। कितने दिनों तक हम कितनी मुसीबतें झेली हो, तो आज तो स्वर्ग वाली बातें हो गई, मतलब बहुत ही खुशी वाली बात है। लग रहा है ये सनातन की जीत हुई है, सनातन की जीत ये जल रहे हैं। बहुत 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 अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे मोदी जी के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य? मैंने तो कल कितने भजन हुए मंदिर में, मोदी योगी के नाम से औरतें नाच रही है वहाँ मुंबई में। मुंबई में नाच रहे हैं। हाँ, आपको मैं भजन बता सकती हूँ, आप थोड़ा हाँ भजन वो दिखा सकती हूँ आपको। इतने मोदी और योगी जी के भजन हो रहे हैं और खूब नाच रहे हैं। तो दोनों लोगों ने ये जो काम किया है, क्या कहेंगे, मतलब अद्भुत है? बहुत अद्भुत है, मैं तो बहुत अवतार है, मोदी जी अवतार है। कुछ लोगों का कहना है कि वाकई में अवतार है, कुछ लोग कह रहे हैं राम भगवान अगर मोदी हैं तो लक्ष्मण हनुमान की भूमिका में योगी जी। योगी जी बिल्कुल बिल्कुल योगी जी है, सही बात है। क्योंकि योगी जी के आने के बाद एक जमाना था, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जी जी हम लोग मुंबई से हैं, जो यूपी वाले, हम लोग यूपी वाले हैं, तो हमको शर्मिंदा होती थी। हमको लगता है कि यूपी वाले दरिंदे लोग, गंदे लोग, अपराधी लोग, ऐसा महसूस होता था हमको। आज हम लोग गर्व से बोलते हैं कि हम यूपी से, यूपी से मतलब बाबा जी के यहाँ से, हाँ बाबा जी के यहाँ से, इतना गर्व से बोलते हैं। इतनी शर्मिंदी होती थी एक जमाने पहले, आज देखो आज यूपी कितना बदल चुका है। नहीं तो इतने अपराध होते थे कि शर्म आती थी लोग बोलने में, आज कितना गर्व होता है। आज पुलिस वाले हर एक आदमी अच्छे ढंग से बात करता है। एक महीने से घूम रहे हैं, हम श्रीनगर गए, खाटू श्याम गए, राजस्थान, इतना डेवलपमेंट मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। पूरा रोड मुंबई दिल्ली, हम लोग का हमारी कार है आरटी का, उसमें 2 लाख किलोमीटर हो गया, 2 लाख किलोमीटर, जो हम लोग ऑल ओवर इंडिया ट्रेवलिंग किया है, लेकिन रोड सुपर बन गया है, ऑल ओवर इंडिया सुपर। अब कश्मीर गई थी, यात्राओं पे आप लोग निकले रहते हैं? हमारा अनप्लान होता है, अभी कहाँ जाना कैसे जाना पता नहीं। ओरछा भी थे, ओरछा गए थे, झांसी के नहीं, झांसी की नहीं, अच्छा भी गए, वहाँ मंदिर दर्शन किया। अभी 5-10 दिन हुआ, 5-10 दिन हुआ। हाँ। आज मोदी योगी का आगमन हुआ, बड़े बड़े लोग आए थे, देखिए अडानी अंबानी ना जाने कहाँ से लोग आए थे। मिले हमको, सबको मिले। ऐसे हमारे सामने ही निकले ना वो लोग। और मुंबई में भी हम वहीं रहते तो जाते, और मतलब उनके जो घर के आसपास हम मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। अब बीच में हम लोग 6-8 साल पहले इनका सरकार थी, क्या नाम है, अखिलेश जी की, तो हम लोग बनारस गए थे ना, बनारस गए थे, वो गंगा नदी के पास गए थे, तो हम सोचा स्नान करेंगे, पवित्र जगह है। जब वहाँ गए थे हम लोग, देखा था गंदगी था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गंदगी बहुत था। सही है, हम भी गए थे। हाँ, तो वो फिर हमको फिर नहाने का हमारी इच्छा नहीं हुई कि यार गंदगी हम नहानी है। फिर उसके बाद जो बाबा जी सरकार आई, उसके बाद देखा पानी को हम लोग उठाया, इतना पानी शुद्ध, इतना साफ पानी, मतलब आश्चर्य हो गया कि क्या डेवलपमेंट किया है। ये आंखों देखा हाल बता रहा हूँ मैं। अच्छा, आप अभी आए थे क्या? आज ही दोपहर को आए। अच्छा, आज अंबानी, ये देखिए। अच्छा। ये सभी कार्यक्रम करके गए ना, मोदी जी निकले, पर हम थोड़ा दूर थे। अब जो भी महाराष्ट्र में पहले जो रहते थे ना यूपी वाले, उनसे पूछो क्या कितना बुरा हाल करते थे। आप बोले कि यूपी से है तो आपको गलत नजर से देखते थे।